महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। यह रात भक्ति, तपस्या और मोक्ष की साधना का प्रतीक है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का महत्व शिव पुराण में विस्तार से वर्णित है। इस पावन पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। यह कथा एक शिकारी, एक शिवलिंग और अद्भुत ईश्वरीय कृपा से जुड़ी हुई है। पुरातन काल की बात है। एक घना जंगल था, जहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में गुरुद्रुह नामक एक शिकारी रहता था। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। पशुओं का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। वह न तो धर्म कर्म में विश्वास रखता था और न ही किसी प्रकार की भलाई करता था। गुरुद्रुह का जीवन सिर्फ शिकार पर निर्भर था। वह न किसी की पीड़ा को समझता था और न ही करुणा से परिचित था। उसके मन में केवल एक ही विचार रहता, शिकार करना और पेट भरना। एक बार महाशिवरात्रि के दिन गुरुद्रुह रोज की तरह शिकार करने जंगल में गया। दिन भर घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्यास्त हो गया, परंतु उसने हार नहीं मानी। वह जंगल के भीतर और गहराई में गया। अंततः एक जलाशय के पास एक ऊंचे बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। संयोगवश उस बेल वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था। शिकारी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अब वह पूरी रात शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। रात जैसे जैसे बढ़ी, शिकारी की आंखें चौकन्नी बनी रही। अचानक एक हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने जैसे ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, उसकी कोहनी से कुछ बेलपत्र टूटकर नीचे गिर पड़े और शिवलिंग पर अर्पित हो गए। शिकारी को यह झांत नहीं था कि उसने अनजाने में ही शिवजी की पूजा कर दी थी। हिरनी डर से कांप रही थी। उसने शिकारी से प्रार्थना की, हे शिकारी, मैं अभी गर्भवती हूं। मेरे बच्चे इस संसार में आने वाले हैं। कृपया मुझे जाने दें। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। हालांकि उसे हिरणी की बातों पर विश्वास नहीं था, फिर भी वह कुछ सोचकर उसे जाने देने के लिए तैयार हो गया। रात और गहरी हो गई। कुछ समय बाद एक दूसरी हिरणी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने फिर से निशाना साधा। तभी अचानक उसकी एक और कोहनी हिली, जिससे कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इसके साथ ही उसकी आंखों से अनजाने में कुछ अश्रु भी टपक पड़े। इस प्रकार वह पुनः शिव पूजा में संलग्न हो गया, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। वह हिरणी भी शिकारी से प्रार्थना करने लगी, हे शिकारी, मैं अपने परिवार से अलग हो गई हूं। कृपया मुझे जाने दो। मैं अपने परिवार से मिलकर स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी को फिर दया आ गई और उसने दूसरी हिरणी को भी छोड़ दिया। अब शिकारी को भूख और थकान सताने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद एक हिरण वहां आया। यह हिरण उन दोनों हिरणियों का पति था जिन्हें शिकारी ने छोड़ा था। अब शिकारी ने अपने तीर को और मजबूती से पकड़ा, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ से कुछ और बेलपत्र गिर गए और उसके मुंह से अनजाने में जय शिव शंकर निकल पड़ा। इस प्रकार उसने फिर से शिवलिंग की पूजा कर दी। हिरण शिकारी से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया है तो अब मुझे भी छोड़ दो। परिवार के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। यदि तुम मुझे मारते हो तो पहले मुझे अपने परिवार से मिल लेने दो। मैं तुम्हारे पास स्वयं वापस आ जाऊंगा। शिकारी इस बार पूरी तरह चकित था। वह सोचने लगा, ये जानवर मुझसे अधिक धर्म और सत्य के प्रति समर्पित हैं। मैंने तो आज तक केवल निर्दयी जीवन जिया है। मैंने न जाने कितने निर्दोष प्राणियों की हत्या की है, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि सच्चा धर्म क्या है। यही सोचते सोचते उसके हृदय में करुणा जाग उठी। उसने अपने हाथों से धनुष और बाण नीचे गिरा दिए और हिरण को जाने दिया। उस समय एक चमत्कार हुआ। शिकारी के सामने भगवान शिव प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे शिकारी, आज तुमने जाने अनजाने में मेरी पूजा की है। बेलपत्र अर्पित किए, जलाभिषेक किया और उपवास भी रखा। तुम्हारे अश्रु मेरी भक्ति में अर्पित हुए हैं। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अगले जन्म में एक महान और धर्मपरायण राजा के रूप में जन्म लोगे। शिकारी शिव कृपा से कृतार्थ हो गया। उसने भगवान शिव को नमन किया और उसी क्षण उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसका हृदय पूरी तरह बदल चुका था।
उसने निश्चय किया कि अब वह किसी भी जीव की हत्या नहीं करेगा और सच्चे धर्म का पालन करेगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि महाशिवरात्रि का व्रत और रात्रि जागरण शिव कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। यह सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भक्ति की परम साधना है। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा और भक्ति से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो। शिव पुराण में कहा गया है, महाशिवरात्रो ये पूजा करोति नरोत्तम सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोकम स गच्छति। अर्थात जो व्यक्ति महाशिवरात्रि को भगवान शिव की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग किसी के लिए भी खुला है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं और सच्चे हृदय से किए गए भजन, उपवास और पूजा को स्वीकार करते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि पर हम सभी को शिव जी का स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और इस पावन पर्व का महत्व समझते हुए आध्यात्मिक उत्थान की ओर अग्रसर होना चाहिए। हर हर महादेव।